बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम बाय आदिल इकबाल में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आदिल इकबाल। मैं आज से एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं जिसमें मैं लॉ गेट और जुडिशरी और उसके अलावा जो दूसरे दीगर एग्ज़ाम्स होते हैं लॉ के हवाले से, उनमें ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इसमें मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए होगा, आया कि दिस पैटर्न इज़ राइट और रॉन्ग, बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सबसे पहले I will make a video of 5 minutes, 7 minutes or 8 minutes. Then I will provide the MCQs for those topics. मैं आपको 2 सेक्शंस पढ़ाऊँगा, 10 सेक्शंस पढ़ाऊँगा या 15 सेक्शंस पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आपको उसकी MCQs प्रोवाइड करूँगा और MCQs आप मुझसे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, जिनके कुछ चार्जेस भी होंगे और उसके साथ आप उसकी की भी मुझसे ले सकते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सीरीज़ कि ये सीरीज़ में हम क्या करने जा रहे हैं। आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको CPC का एक टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसमें कुछ सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। उन सेक्शंस को डिस्कस करने के बाद उनके आप MCQs मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं। सबसे पहले जो क्लास होता है सेक्शन 2 होता है किसी भी स्टैट्यूट का, किसी भी लॉ का, वो डेफिनेशन के साथ डील करता है। उसमें डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। तो उसी तरह सेक्शन 2 ऑफ द CPC डील करता है डेफिनेशन क्लास के साथ, और यह डेफिनेशन क्लास आपका सिलेबस का पार्ट है, लॉ गेट का भी और जुडिशरी का भी। आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले जिसमें डेफिनेशन है, जो मैं आपको जिस पर मेरा फोकस होगा, जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। वो जो मेन डेफिनेशन है वो उसके ऊपर मेरी नज़र होगी। सबसे पहले जो आपका डिग्री होल्डर वो होता है जिसके हक में फैसला आ जाए। डिग्री होल्डर इज वन इन हुज फेवर अ डिसीजन हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड। जिसके फेवर में डिसीजन प्रोनाउंस होता है उसके कहते हैं डिग्री होल्डर। इसके अपोजिट होता है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन होता है? जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट डिग्री प्रोनाउंस की जाती है, उसे हम कहते हैं जजमेंट डेटर कहते हैं। अब जजमेंट क्या होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिग्री और ऑर्डर। अब जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री में फ़र्क है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ऑर्डर होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी, मतलब जो फर्स्ट फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। अब फॉर सपोज आपने कोई भी एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर जो भी फैसला होगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। उसको हम जजमेंट नहीं कहेंगे। जजमेंट एंड पे आती है, जो कि सारे इश्यूज़ की फाइंडिंग्स को देखते हुए आती है। उसके बाद जो जजमेंट होती है, जजमेंट क्या होती है? मैं आपको अभी बताया कि जो सारे इश्यूज़ होते हैं, फॉर सपोज दावा आया, उसका दावा आया, दावा आने के बाद इश्यूज़ फ्रेम हुए। इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद उसके ऊपर जो कोर्ट ने एविडेंस लिया और उसके ऊपर जो कोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं कोर्ट वो लिखेगी और उसके बाद अपना फाइनल कंक्लूजन लिखेगी। तो इसे हम कहते हैं जजमेंट। जजमेंट में क्या क्या होती है चीज़ें कि वो इश्यूज़ को, मतलब ब्रीफ फैक्ट्स बताएगी केस के, इश्यूज़ कौन से फ्रेम में वो बताएगी, एंड एट द एंड उसके फाइंडिंग्स क्या हैं इश्यूज़ की, मतलब इशू वाइज उसकी फाइंडिंग्स बताएगी, और बिल्कुल लास्ट में क्या बताएगी कि कोर्ट का कंक्लूजन क्या है। और जो डिक्री शीट होती है या डिक्री होती है, डिक्री में सिर्फ वो जो फाइनल चीज़ होती है जिस पे कंक्लूजन पे कोर्ट पहुंचती है वो बताई जाती है। उसमें ना इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, उसमें ना इश्यूज़ की फाइंडिंग्स डिस्कस होती हैं, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज की होती है, 2 पेजेस की होती है। उसे क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री शीट और डिक्री। जो डिक्री और जजमेंट होती है वो हमेशा एंड पे आती है, और ऑर्डर जो होते हैं वो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड बहुत सारे कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है और करती है। एक होता है मेंस प्रॉफिट। अब जो मेंस प्रॉफिट है, मेंस प्रॉफिट किसे कहते हैं? हम मेंस प्रॉफिट हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट आपको किसी भी इलीगल डिस्पोजिशन, इलीगली किसी भी प्रॉपर्टी से आपने हासिल किया है, एक प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और उससे आपने जो भी प्रॉफिट हासिल किया है उसे हम कहते हैं मेंस प्रॉफिट कहते हैं। दीज आर फ्यू डेफिनेशंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था और जो आपको पता चल गई। उसके अलावा प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। एक डिक्री के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एक होती है प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, जिसमें आपको क्या बताया जाता है, शेयर्स या जो हिस्सा होता है किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी पार्टीज़ का, उसको डिस्कस किया जाता है। और ये जो पार्टीशन सूट होती है उसमें सिर्फ 2 टाइप्स की डिग्री पास की जाती हैं। एक प्रिलिमिनरी डिग्री की जाती है, इब्तदाई डिग्री होती है, और दूसरी होती है फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री तो अब बिल्कुल कंक्लूजन ऑफ केस बताएगी, लेकिन जो इब्तदाई डिग्री होती है वो आपको बताएगी कि इसका शेयर कितना है इस प्रॉपर्टी में। उसके बाद होती है एक कंसेंट डिग्री क्या होती है? जो आप कॉम्प्रोमाइज़ पे हासिल करते हो। 2 पार्टीज़ के आपस में बीच में झगड़ा था, उन्होंने जब कोर्ट में केस फाइल किया तो वो कोर्ट में कहते हैं हम नहीं मतलब जा सकते, दिस इज़ अगेंस्ट आवर प्रेस्टीज। तो वो क्या करते हैं? राज़ीनामा कर लेते हैं। राज़ीनामा करने के बाद जो उसके बिना भी डिग्री मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट डिग्री कहते हैं। और एक होती है फ्रॉडुलेंट डिग्री।
ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये हम जब आगे पढ़ते जाएंगे, जो आगे मज़ीद जो सेक्शंस पढ़ते जाएंगे, उनमें ये चीज़ें आपको बार बार सामने आएंगी और मैं वहाँ पे बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। फ्रॉडुलेंट जो डिग्री होती है वो ये होती है, फॉर सपोज आप ए बी के घर में रहता है, ए रहता है बी के घर में। अब ए चाहता है कि वो घर में अपने कब्जे में कर लूँ, तो वो क्या करता है, सी के साथ मिली भगत करके केस करता है कोर्ट फाइल। तो जब वो फाइल करता है केस कोर्ट में, तो सी को मालिक शो करता है और ए खुद क्या करता है, डिग्री हासिल कर लेता है। तो ए ने डिग्री हासिल कर ली, तो ये बी के अगेंस्ट क्या कौन सी डिग्री हुई है, ये बी के अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट डिग्री हुई है, या जो ए ने डिग्री हासिल की है वो फ्रॉडुलेंट डिग्री हासिल की है, क्योंकि जो मेन पार्टी थी उस केस की उसको उसमें पार्टी बनाया ही नहीं गया, मतलब कि बी को उसने पार्टी नहीं बनाया, तो ये बी के अगेंस्ट ने क्या किया है, फ्रॉडुलेंट डिग्री हासिल की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन क्लास। उसके बाद जो सबसे अहम टॉपिक है हमारा, जो अहम सेक्शन है हमारा, वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है, जो सीपीसी के तहत जो भी सूट्स होंगी वो सारी की सारी कोर्ट्स सीपीसी के तहत सुन सकता है सिविल कोड, सिवाय कुछ के, अनलेस बार्ड बाय लॉ। अब बार्ड बाय लॉ कौन सी होती है, जैसे कि फैमिली सूट है आपका, वो आप सिविल कोर्ट में या सीपीसी के तहत आप फाइल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ द सूट विच इज़ बार्ड बाय द लॉ। मतलब हर एक सूट सुन सकता है सीपीसी, मतलब आप फाइल कर सकते हो सीपीसी के अंडर, अनलेस बार्ड बाय द लॉ। अब बार्ड बाय लॉ कौन सी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा जो सेक्शन 10 है वो है रेस सब जुडाइस। अब रेस सब जुडाइस क्या होते हैं, रेस सब जुडाइस ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाओगे तो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 11, वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप मेरी बात गौर सुनिएगा। अब एक बंदा है, ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट। किस चीज़ का सूट फाइल किया, डिक्लेरेशन का फाइल किया, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन उसने फाइल किया, या सूट फॉर रिकवरी हम कहते हैं, उसने फाइल किया। काज ऑफ एक्शन क्या है कि भाई वो उसने मुझसे पैसे लिए और मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा। सो काज ऑफ एक्शन यही है कि वो मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो मुझे मैं इस वजह से मैंने सूट फाइल किया, काज ऑफ एक्शन ये हो गया। टाइटल क्या हो गया, सूट फॉर रिकवरी हो गया। पार्टीज कौन कौन सी होंगी, ए और बी होंगी, और केस क्या अभी चल रहा है कोर्ट में। सबसे पहले किसने सूट फाइल किया, ए ने फाइल किया। अब बी क्या करता है, उसको प्रेशराइज करने के लिए सूट फाइल करता है। बी ने सूट फाइल किया अगेंस्ट ए। कौन सा सूट फाइल किया, सूट फॉर रिकवरी फाइल किया। काज ऑफ एक्शन क्या बताया है कि इसने मुझसे पैसे लिए, मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा। टाइटल भी सूट का सेम है, पार्टीज भी सेम है, और केस पहले वाला ए ने फाइल किया वो क्या है, कोर्ट में पेंडिंग है। क्या है वो, कोर्ट में पेंडिंग है वो, बिकॉज कोर्ट उस केस का भी फैसला नहीं आया। तो जो बी ने केस फाइल किया है, कोर्ट क्या करेगी, स्टे कर देगी। सेक्शन 10 को हम क्या कहते हैं, स्टे ऑफ द सूट भी कहते हैं, कि जो सूट बी ने फाइल किया अभी उसके हम क्या करते हैं, स्टे हम उसको करते हैं, उसको हम रोकते हैं, उसको हम नहीं सुनते जब तक जो ए ने सूट फाइल किया उसका फैसला नहीं आ जाता। सो दिस इज कॉल्ड रेस सब जुडाइस। इसमें क्या था, द फर्स्ट केस वॉज पेंडिंग इन द कोर्ट। अब जो सेक्शन 11 है उसमें जो फर्स्ट केस होगा वो पेंडिंग नहीं होगा, वो बल्कि क्या हो गया, डिसाइड हो चुका है। अब जो ए ने सूट फाइल किया था, सूट फॉर रिकवरी, अब वो क्या हो गया, ए के हक में या बी के हक में डिसाइड हो चुका है। तो अब दोबारा ए या बी उसी सेम टाइप का सूट सेम काज ऑफ एक्शन के साथ फाइल नहीं कर सकता सेम कोर्ट में, मतलब उस लेवल की कोर्ट में वो फाइल नहीं सकता। वो अपील की तरफ से जा सकता है, लेकिन वो दोबारा सेम टाइप का सेम किस्म का सूट फाइल नहीं कर सकता। दिस इज रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा। जो पहले वाला था सेक्शन 10, रेस सब जुडाइस, सेम काज ऑफ एक्शन था, सेम पार्टीज थी, सेम टाइटल था, और केस क्या था, कोर्ट में पेंडिंग था। तो इस वजह से दूसरा आपका जो सूट था उसको क्या हो गया, स्टे हो गया। अब जो ये दूसरा सेक्शन 11 है, सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है, और केस पहले से डिसाइड हो चुका है। तो कोर्ट से क्या करेगी कि भाई दिस सूट इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि इस सूट भी पहले हमने फैसला दे चुका है। दिस सूट इज़ रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द CPC। सो सेक्शन 11 बार्स यू टू फाइल द फ्रेश सूट अगेंस्ट द सेम कॉज ऑफ एक्शन। उसके अलावा जो रेस जुडिकाटा है उसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है जनरल रेस जुडिकाटा, उसमें ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया तो वो आप दोबारा उस जो फैसला आ गया कि भाई आज के बाद ये वाला सूट जो है वो फैमिली CPC के तहत आप फाइल नहीं करोगे। सो आफ्टर दैट इज़ बार्ड बाय द लॉ। ये क्या हो गया, रेस जुडिकाटा हो गया। एक होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में आप ये कह सकते जैसे ये हमने यहाँ पे भी आपको बताया कि ये है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो कि सेक्शन 11 के साथ डील करता है। एक है स्पेशल रेस जुडिकाटा। स्पेशल रेस जुडिकाटा क्या है, ऑर्डर टू रूल 2 आप उसमें पढ़ोगे
कि फ़ॉर सपोज़ आपने किसी को कहा कि ये घर मेरा है, आप ये घर खाली करो, मतलब आपने उसको सूट फाइल किया, किस चीज़ का सूट फाइल किया, आपने उसको वहाँ से निकालने का, ठीक है, कि भाई घर मेरा है, मुझे घर मेरा वापस दिलवाया जाए। अब जब आपने सूट फाइल किया, अब आपने देखा कि अंदर ने उसने प्रॉपर्टी नुकसान भी पहुँचाया हुआ है, लेकिन आप सूट सिर्फ फाइल किस चीज़ का करते हो, उसको वहाँ से निकालने का, एडजस्टमेंट का सूट आप फाइल करते हो। बाकी आप जो डैमेजेस हैं या जो आपको लॉस काज हुआ है उसकी वजह से, वो आप फाइल नहीं करते। आप कहते हो सबसे पहले मुझे पहले घर मिल जाए, फिर मैं वो फाइल करूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो भी क्लेम है वो आपने सूट अपने में क्लेम करना है। जो क्लेम रह गया आप दोबारा उसको फिर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द वीडियो, कुछ लंबी हो गई है, इसमें हमने कुछ सेक्शन 11 तक डिस्कस किए सीपीसी के। फिर इंशाल्लाह आपको मुझे फीडबैक चाहिए होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।